नमस्कार, मैं सुबोध पांडे आपका हिंदी एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रयोगवादी कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित स्नेह शपथ कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने स्नेह शपथ कविता को 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने स्नेह शपथ कविता का मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में मैं स्नेह शपथ कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं आपको यह बतला दूं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रयोगवादी कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी का सामान्य परिचय पार्ट 1 वीडियो में मैं दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। तो आइए अब मैं आपके समक्ष दूसरे वीडियो में यानी पार्ट 2 वीडियो में स्नेह शपथ कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी काव्यधारा के कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी का प्रमुख स्थान है। सच पूछा जाए तो भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी, मानवतावादी और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के पोषक एवं समर्थक कवि हैं। अज्ञे जी द्वारा संपादित दूसरे सप्तक के कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी युग और युगबोध के सबसे अधिक संवेदनशील कवि हैं। उनकी कविताओं में यदि एक ओर गांधीवादी दर्शन और चिंतनशीलता है, तो दूसरी ओर व्यंग्यात्मकता और प्रकृति चित्रण भी मिलता है। स्नेह शपथ शीर्षक कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर कविता है। यह कविता उनकी बहुचर्चित कविताओं में से एक कविता है। यह एक बहुत ही लंबी कविता है, परंतु लंबी कविता होने पर भी यह एक सरल एवं सहज कविता है। स्नेह शपथ अर्थात प्रेम की शपथ। इस कविता में कवि ने शुरू से लेकर अंत तक मानव मात्र को जीवन की मूल बातें त्याग, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और मानवतावाद के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से बतलाने की कोशिश की है। साथ ही साथ इन्होंने समाज में रहने वाले अमानवीय होते जा रहे मानव समाज को स्नेह, प्रेम, करुणा की शक्ति को पहचानने एवं रेखांकित करने का प्रयास किया है। आज स्नेह की जादुई शक्ति को पहचानने एवं समाज में उसके प्रयोग करने की सलाह सचमुच वर्तमान समाज में एक आवश्यकता बनी हुई है। स्नेह शपथ इनकी एक बहुत ही लंबी कविता है। अतएव इस कविता का मैं यहां पर वाचन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, बल्कि सीधे मैं इस कविता की व्याख्या शब्दार्थ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित
स्नेह शपथ कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती देखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से हो ना भूल। उपर्युक्त पंक्तियों में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उन शब्दों के अर्थ को यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी पर लिखने का प्रयास करें, साथ ही साथ याद भी करने की कोशिश करें, ताकि जब भी आप इस कविता को पढ़ें, अर्थ समझने में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। अतएव शब्दों के अर्थ को अवश्य लिखने और याद करने की कोशिश करें। शब्दार्थ: दीन यानी दुखी या गरीब, यश यानी कीर्ति, परिचित यानी जाना पहचाना, परिचय विहीन यानी अनजान व्यक्ति, सख्त यानी कठोर, जिह्वा यानी जीभ। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के स्नेह शपथ कविता से ली गई है। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रयोगवादी कवि हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने प्रेम के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है तथा संपूर्ण संसार में बसे हुए मानव मात्र को प्यार करने और स्नेह बांटने का संदेश दिया है। आइए अब मैं आपके समक्ष व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या: उपर्युक्त पद्य खंड में कवि ने मीठी बोली एवं प्यार की महत्ता को समझाते हुए मानव मात्र को प्यार करने और स्नेह बांटने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि प्रेम या प्यार में एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। प्यार की महिमा को प्रदर्शित करते हुए कवि कहते हैं कि चाहे कोई हमारा मित्र हो या दुश्मन, परिचित हो या अपरिचित, चाहे हम उसका सम्मान करते हों अथवा उससे घृणा, वह अच्छा व्यक्ति हो या बुरा, यदि उसके चरित्र पर, उसकी कीर्ति पर यानी यश में कभी धूल उड़ती हुई दिखाई दे, तो उसे कभी भी कठोर शब्दों से नहीं बल्कि उसे प्रेम से समझाना चाहिए। कठोर शब्द वह काम नहीं कर सकता है जो प्यार भरे मीठे शब्द कर सकते हैं। संभवतः कठोर शब्द प्रयोग करने से वह बागी बन जाए, वहीं उन पर स्नेह भरी बातें उसे नम्र और उदार हृदय वाला व्यक्ति बना देगा। अतः कवि मानव मात्र को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, तुम्हारे द्वारा कठोर शब्द बोलने की भूल
कभी नहीं होनी चाहिए, कारण प्रेम से समझाने पर वह समझ जाता है। प्रेम पूर्वक समझाने पर तो मूर्ख, अत्याचारी, दुष्ट भी समझ जाता है। प्रेम किसी को अपने वश में करने का एक अनमोल अस्त्र है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि हर व्यक्ति को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। कड़वी वाणी हमारे हृदय में तीर के समान चोट पहुंचाती है, वहीं मीठी बोली एक औषधि के समान काम करती है। अगली पंक्तियां, मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह अरे देकर देखो। उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उसके अर्थ को यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ, गवाह यानी साक्षी, अंतर यानी हृदय, नेह यानी प्रेम या स्नेह, राह यानी रास्ता, स्नेह प्रेम, संदर्भ वही, प्रसंग वही। व्याख्या, कवि का मानना है कि प्यार के बल पर तो किसी भी व्यक्ति को सुधारा जा सकता है, क्योंकि प्यार वह औषधि है जिससे भयंकर से भयंकर रोगों को भी दूर किया जा सकता है। कभी किसी व्यक्ति से यह नहीं कहना चाहिए कि वह तो हमेशा से ही ऐसा था। अपनी बात को बल देने के लिए यह भी नहीं कहना चाहिए कि हमारी बात का अनेक व्यक्ति गवाह हैं, तथा अपनी ओर से कठोर शब्दों के द्वारा उसके दोषों को प्रमाणित भी नहीं करना चाहिए। यदि वह सचमुच कोई गलत रास्ता भी पकड़ लिया हो और उसके 100 गवाह रहे हों, फिर भी कड़ाई से नहीं बल्कि प्रेम से उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने सचमुच भूल की है, उसने गलत रास्ता पकड़ लिया है, या शायद वह फिसल गया है, उसका जाने अनजाने पतन होने लगा है। ऐसे हालात में भी हमें कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसे कभी भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे प्यार से समझाना चाहिए। उसकी समस्या तथा उसके मनोभावों पर कोमलता से विचार कर उस पर अपना प्रेम उड़ेल देना चाहिए। उसके ऊपर कड़वी बातों का जितना असर नहीं होगा, उससे ज्यादा असर प्रेम भरी बातों का होगा। हो सकता है प्रेम भरी बातें सुनकर उसमें परिवर्तन आ जाए, उसमें बदलाव आ जाए और वह सुधर जाए। अगली पंक्तियां हैं, कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार पा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके
इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। दे प्यार उठा पाए ना जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं। हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उन शब्दों के अर्थ को यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: गर्त यानी गड्ढा, भ्रष्ट यानी पथ से हटा हुआ, दुस्साहस यानी गलत कार्य के लिए साहस करना, धृष्टता यानी दुष्टता, कपोल यानी गाल, जतन यानी प्रयास या उपाय। संदर्भ वही, प्रसंग वही। व्याख्या: कवि आगे कहते हैं कि जीवन में कितना ही गहरा गर्त अर्थात गड्ढा क्यों न हो, पर प्यार वहां भी पहुंच जाता है। अर्थात नीच से नीच व्यक्ति भी प्यार को पहचानता है। संसार कितना भी भ्रष्ट क्यों न हो जाए, अपना मार्ग क्यों न भूल जाए, पर प्यार उसे सदा अच्छा लगता है, क्योंकि इस संसार में सभी मनुष्य प्रेम का भूखा है। गिरे हुए व्यक्ति को संभालने का कार्य एकमात्र प्यार ही कर सकता है। उसे सुधारने के लिए प्यार से अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्यार के सहारे हर गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर उठाया जा सकता है। ऐसा कोई भी गहरा पतन नहीं होता है जहां प्यार काम न आ सकता हो। प्यार भरी आंखों को देखकर दुस्साहसी व्यक्ति भी पीला पड़ जाता है, अर्थात उसके हृदय में भी डर बैठ जाता है। जैसे गांधी जी के सामने अंग्रेज सरकार भी घबराती थी। अर्थात हर उद्दंड व्यक्ति के हृदय में दया, प्रेम और ममता के भाव भरे हुए होते हैं, जो प्यार मिलने पर आंखों से आंसू बनकर चूं पड़ते हैं और आंखों को गीला कर देते हैं। कवि का कहना है कि केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी पर भी स्नेह या प्यार का प्रभाव पड़ता है। वे भी स्नेह और प्यार से प्रभावित होते हैं। स्नेह और प्यार में क्रूर से क्रूर और दुष्ट से भी दुष्ट व्यक्ति को पिघला देने की अद्भुत शक्ति है। स्नेह सबके चित्त को मधुर, मुलायम और शीतल बना देता है। अगली पंक्तियां देखिए। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो देखो। तुमको सफ्तों से बड़ा प्यार, तुमको सफ्तों की आदत है शपथ गलत, है शपथ कठिन, हर शपथ की लगभग आफत है। ली शपथ किसी ने और किसी के आफत पास सरक आई। तुमको सफ्तों से प्यार मगर तुम पर सफ्तें छाई छाई। उपरित पद्य खंड में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उसके अर्थ को यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा।
शब्दार्थ स्नेह यानी प्रेम, शपथ यानी कसम या सौगंध, छाई यानी छा जाना, आफत यानी विपत्ति, संदर्भ वही, प्रसंग वही। व्याख्या। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी आगे प्रेम के महत्व को बतलाते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य कठोर वचनों के स्थान पर प्रेमपूर्ण कोमल वचनों से कार्य लेता है तो वह अपने कार्य में अवश्य ही सफल होता है। स्नेह या प्यार एक ऐसी भावनात्मक चीज है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अंतर का स्नेह या प्यार किसी को दे दे तो ज्ञात होगा कि प्यार देकर हम जितने प्रसन्न नहीं होते हैं, प्यार पाने वाला व्यक्ति भी उससे उतना ही ज्यादा प्रसन्न होता है। अर्थात मीठी बोली बोलकर और प्यार बांटकर हम स्वयं जितना प्रसन्न नहीं होते हैं, प्यार पाने वाला व्यक्ति उतना अधिक प्रसन्न होता है। प्यार पाकर वह भी नम्र पड़ जाता है। प्यार अमूल्य है, प्यार प्राण है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, लगता है कि तुम शपथ से बड़ा प्रेम करते हो, इसीलिए हर बात के लिए शपथ अर्थात सौगंध देते रहते हो, सौगंध खाते रहते हो। कवि स्वीकार करता है कि मनुष्य को शपथों से बड़ा प्रेम होता है। वह हर बात के लिए शपथ खाता है, हर बात के लिए शपथ दिलाता है। कभी कभी तो वह हमारे लिए हितकर भी होता है और कभी कभी नुकसानदायक भी होता है, परंतु शपथ खाना या शपथ खिलाना ठीक नहीं है। उसे निभाना तो और भी कठिन होता है। देखा जाए तो सौगंध चाहे जैसा भी क्यों ना हो, पर एक प्रकार से मुसीबत ही है। शपथ कोई और लेता है या खाता है, परंतु मुसीबत किसी दूसरे के गले पड़ जाती है। अतः शपथ खाने से बचने का प्रयास करना चाहिए। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। तो तुम पर शपथ चढ़ाता हूं, तुम इसे उतारो स्नेह स्नेह, मैं तुम पर इसको मढ़ता हूं, तुम इसे बिखेरो गेह गेह। है शपथ तुम्हें करुणाकर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया की उस भिखमंगे की। है सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह उसको तो देखकर तुम देखो। उपर्युक्त अंतिम पद्य खंड में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उसके अर्थ को यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा और लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। शब्दार्थ मढ़ना यानी थोपना, शपथ यानी कसम या सौगंध, गेह गेह यानी घर घर में अर्थात सर्वत्र, करुणाकर यानी ईश्वर, संदर्भ वही, प्रसंग वही। अंतिम पंक्तियों की व्याख्या ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या। कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम्हें शपथ या सौगंध खाने की आदत है या शपथ खाना ही है, तो
स्नेह की शपथ खा और उसे घर घर पहुंचा दे और प्यार से सभी को सराबोर कर दे, जिससे यह संसार और भी सुंदर हो जाए। अर्थात मेरे द्वारा तुम पर चढ़ाई हुई शपथ को प्यार से उतार दे। अतः प्यार की शपथ मैं तुम पर मढ़ रहा हूं। तुम उसे घर घर बिखेर दो, उसे घर घर पहुंचा दो। अर्थात प्यार से सभी को सराबोर कर दो, प्यार से सभी को नहला दो। इसीलिए कवि अपने पाठकों से यहां तक कि संपूर्ण संसार में बसे हुए मानव से एक दूसरे को प्यार करने और स्नेह बांटने की शपथ देते हैं। कवि कहते हैं कि तुम्हें करुणाकर भगवान की शपथ है, तुम्हें उस नग्न गरीब की शपथ है जो प्यार की भीख मांगकर ही मर गया, पर उस प्यार के भिखारी को प्यार ही नहीं मिला। वे चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए प्यार और प्रेम के संदेश को हमारी कविता के पाठक घर घर पहुंचा दे। इसीलिए कवि प्रेम का संदेश देने वाले साधु संतों जैसे महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी आदि की शपथ दिलाकर अपनी कविता के पाठकों से कहते हैं कि कठोर वचन को त्याग कर अपने परिचित या अपरिचित के साथ प्रेम से बोलो और अच्छा व्यवहार करो। कवि हृदय का स्नेह, प्यार और प्रेम को सबको बांटकर सबको प्यार और प्रेम का भागीदार बनाना चाहता है। अतः अंत में कवि भगवान श्री कृष्ण की शपथ देकर कहते हैं कि मनुष्य प्रेम का भूखा है, अतः हमें घर घर जाकर उस प्रेम को बांटना चाहिए। मनुष्य को कठोर शब्दों की अपेक्षा प्रेमपूर्ण शब्दों एवं व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए। हमारे अंतर या हृदय में जो प्यार है उसे दूसरों को देकर उन्हें बांटकर हम इस संसार को सुखद बना सकते हैं। यही इस कविता का मूल भाव है, यही इस कविता की व्याख्या है। यह कविता यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही छात्रोपयोगी और सुंदर वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।